बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं थी आ रही, इसीलिए नहीं थी आ रही कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर है। तो इंशाल्लाह आपसे वीडियो ज़रूर आएगा। तो एक बार फिर से हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी देगी कौरमा। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। ये सेम रेसिपी वही फॉलो कर रहा हूँ जो आप शादियों पे कौरमा खाते हैं, जो प्रोफेशनल कुक साहिब बनाते हैं। सेम वही रेसिपी मैं फॉलो कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप कढ़ाई में ऑयल डाल लें। ऑयल या घी आपको तकरीबन 1.5 किलो गोश्त ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल लूँगा। और इसको आपने हल्का सा गर्म होने देना ऑयल को। ऑयल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसी टाइम पे इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज बिल्कुल मैंने बारीक काट लिए थे, ये तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज थे। अब इसको अच्छी तरह से हम ऑयल में पका लेंगे कि जब तक कि प्याज अपना कलर चेंज नहीं कर लेंगे। दो से 3 मिनट इसको देने प्याज को मीडियम फ्लेम पे और देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया। इसी टाइम पे इसमें आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से पेस्ट को। इस टाइम पे फ्लेम थोड़ी सी मीडियम हाई कर देंगे, क्योंकि प्याज और इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से अब भून लेना है। इसी के साथ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया। और इसी के साथ तकरीबन 100 ग्राम के करीब मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी। इनका मैंने पेस्ट बना लिया, अच्छी तरह से ग्राइंड किया इनको थोड़ा सा पानी डाल के। और ये सारा पेस्ट अब इसी टाइम पे अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले में, और इसको अच्छी तरह से हमने अब भूनना है। अब हमने इस मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी फ्लेम पे करीब हो गए थे, और थोड़ा सा ये भुन चुका था मसाला। और इसमें गोश्त ऐड कर रहा हूँ, ये तकरीबन 1.5 किलो है। 1.5 किलो के करीब इसमें मैंने गोश्त ऐड। इसको अब अच्छे देंगे जब तक कि गोश्त अपना कलर नहीं चेंज करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको। बस इस बात का ख्याल रखना आपने कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से डीप होना चाहिए मसाले में। इसको भी हम मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाएंगे। जब भी गोश्त का ऐसा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें आप बेसिक मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च है, जिसमें रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच के करीब है, और 1 ही चम्मच इसमें नमक है, और आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी है। ये तीनों मसाले इसी टाइम पे ऐड होंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसको मिक्स करना है, और इस टाइम पे भी ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है गोश्त को। बस इतना चेक कर लें कि गोश्त नीचे लग ना रहा हो। लीजिए जी, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसको ढक के पकाना है इसी मीडियम फ्लेम पे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको था मैंने, और टमाटरों ने जो टमाटरों में पानी था उसी में ये गोश्त पकेगा अच्छी तरह से। इसी टाइम पे इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे।
ये जो पूरा पैकेट होता है ये तकरीबन 1 किलो या गोश्त के लिए होता है, तो मैं 1.5 किलो गोश्त में ही ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसमें मिर्च भी ऐड की थी थोड़ी सी। और मसाले के साथ ही इसमें आप दही ऐड कर देंगे, आधा किलो दही थी, मिक्स कर लिया था। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये भी इसी टाइम पे इसमें ये भी चेक करेंगे कि गोश्त नीचे लग ना रहा हो इस टाइम पे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी जो फ्लेम है आपने वो मीडियम लो कर देनी है, और इसको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे हम। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से पकाया है, और इसी दरमियान में मैं चेक कर लूँगा कि नीचे गोश्त लग ना रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कौरमे से, और हमारा कौरमा इस टाइम पे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। मसाला देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से इसमें हल हो चुके हैं, और जो गोश्त है वो भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। इसी टाइम पे इसमें जो बाकी मसाले थे, जिसमें गरम मसाले का पाउडर था और धनिया पाउडर था, एक एक चम्मच था, इसमें इसी टाइम पे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। आपकी मर्ज़ी है, इसी टाइम पे इसे सर्व करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मज़ीद जो पानी है वो मैं थोड़ा सा सुखाना चाह रहा था, तो इसकी फ्लेम थोड़ी सी मैंने लो की है, और इसको मज़ीद अब इसका जो पानी है वो मैं सुखा लूँगा। 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद दूँगा मैं। तकरीबन 4 मिनट के बाद देख सकते हैं अच्छी तरह से ऑयल भी ऊपर निकल आया है, और हमारा कौरमा भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है इस टाइम पे। लास्ट में इसमें धनिया ऐड कर दूँगा, बारीक कटा हुआ धनिया था वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कौरमे से। थोड़ा सा स्पाइसी मैंने बनाया है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसमें जो मिर्च थी वो आप इसको स्किप कर दें, रेड चिली पाउडर को उसको स्किप कर दें, और जस्ट इसमें जो कौरमे मसाले का पैकेट था वो जस्ट ऐड कर दें, उसी में भी ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का कौरमा तैयार हुआ है। मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं सोच रहा था कि चैनल पे कुछ गिव अवे ट्राई करने का, मुझे आप लोग आइडिया दीजिएगा कि क्या होना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए वो। और मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।